गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 1 है हमारा वह चिड़िया जो। ठीक है, इसमें चिड़िया के बारे में बताया गया है कि चिड़िया किस प्रकार का जीवन व्यतीत करती है, चिड़िया किस प्रकार की होती है, उसे क्या क्या चीजें पसंद है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने, झुंडी यानी ज्वार के दाने, रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मैं जो चिड़िया हूं वो नीले पंखों वाली, मेरे पंख क्या है, नीले हैं, और मैं ज्वार के दाने, रस भरे ज्वार के दाने खाना पसंद करती हूँ, खुशी से खाती हूँ, रुचि से खाती हूँ, और मुझे संतोष है, मैं संतोषी हूँ, यानी हर चीज में एडजस्ट कर लेती हूँ, हर चीज से मुझे सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे अन्न खाना बहुत पसंद है। नेक्स्ट है वह चिड़िया जो कंठ खोलकर खाने का मतलब है कि मीठे स्वर में गाना, बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन यानी एकांत से, अकेलेपन से। तो मैं वह जो चिड़िया है वो कंठ खोलकर मीठे स्वर में, मधुर स्वर में, बूढ़े वन बाबा यानी घने जंगल में रस उंडेलकर मधुरता से गाती है। रस उंडेलकर गाने का मतलब यहाँ पे है मधुर स्वर में गाना, खुशी से गाना, मधुर स्वर में गाना। और वह जो छोटी चिड़िया है वो नीले पंख वाली है और उसे एकांत में रहना बहुत पसंद है। नेक्स्ट है वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो वह चिड़िया क्या करती है, नदी का जल को, दिल टटोलने का मतलब है नदी के जल का अनुमान लगाना, और वो इतनी साहसपूर्ण है, इतनी साहसी है, उत्साही है कि वो उस उफनती नदी यानी बहुत तेज बहती हुई नदी के जल में मोती रूपी जल की बूंदें चोंच में भर लेती है, चोंच से अपनी प्यास बुझाती है, उस नदी के जल से अपनी प्यास बुझाती है। चाहे वो नदी कितनी भी उफनती हुई हो, वो उस नदी का दिल टटोलकर, मतलब उसके जल राशि का अनुमान लगाकर और उसमें से जल रूपी मोती जो है उनकी बूंदों को अपनी चोंच में भरकर अपनी प्यास को बुझाती है। और वो छोटी चिड़िया बहुत ही गर्व से पूर्ण होती है, क्योंकि वो साहसी है इसलिए वो गर्वपूर्ण है और वो ऐसा काम करती है, और उसके जो नीले पंख हैं वो बहुत ही सुंदर नजर आते हैं, और उसे नदी से भी बहुत प्यार है। आया समझ में? इसके लेखक है केदारनाथ अग्रवाल। क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम इसमें थोड़ा सा भाव भी दे रखा है। कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है, वह बहुत संतोषी है, उसे अन्न से बहुत प्यार है। अपनेपन के साथ वो कंठ खोलकर मधुर स्वर में पुराने घने वन में बेरोक टोक गाती है, स्वच्छंद गाती है। वो मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की छोटी मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती है। उसे स्वयं पर बहुत गर्व है, साहस है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को बताया है कि मनुष्य को भी इसी तरह से बिहेव करना चाहिए। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। इसमें तो चित्र बनाना है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो हम लिख सकते हैं नन्ही चिड़िया, छोटी चिड़िया, परिश्रमी चिड़िया, साहसी चिड़िया, स्वच्छंद चिड़िया। इस तरह के बहुत सारे हम शीर्षक बना सकते हैं। नेक्स्ट है इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। तो चिड़िया को, नीले पंखे वाली चिड़िया को अन्न से बहुत ज्यादा प्यार है,
विजन यानी एकांत से प्यार है, उसे घने वन में मधुर स्वर में गाना पसंद है, उसे उफनती नदी का जल पीना पसंद है, उसे नदी के ठंडे और स्वच्छ जल से बहुत प्यार है। इस तरह से इसके बारे में लिखेंगे। उसे झुंडी ज्वार के दाने खाना पसंद है। आशय स्पष्ट कीजिए। तो फर्स्ट है रस उंडेल कर गा लेना। आशय स्पष्ट का मतलब होता है पंक्ति का आशय स्पष्ट करना, पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट करना। तो रस उंडेल कर गाने का मतलब है कि चिड़िया घने वन में घूमती हुई मधुर स्वर में गाती है, उसे किसी भी तरह की रोक टोक पसंद नहीं है, वो स्वच्छंद होकर बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डर के घूमते हुए मधुर स्वर में अपने गाने को गाती है। सेकंड है चढ़ी नदी का दिल टटोरकर जल का मोती ले जाती है, कि जब वो उफनती नदी में क्या करती है, उसकी जलराशि को माप करके उसमें मोती रूपी जो छोटी छोटी बूंदे होते हैं उसको अपनी चोंच में भरकर उसका नदी का जल पीती है। उसे नदी के जल से बहुत प्यार है और वो बहुत ही साहसी है। इस तरह से इन दोनों पंक्तियों का आशय स्पष्ट हो जाता है। इसके अलावा हमारे सिलेबस में यहीं तक के क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।